वेलकम बैक टू द मास्टर ऑफ ट्रेडिंग। आज देखो मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में ही। फ्राइडे को मार्केट में काफी बड़ा एक गैप डाउन था। मार्केट ने थोड़ा रिकवरी वगैरह करने की कोशिश की। ओवरऑल इस तरीके का चार्ट है वो यहाँ पे मार्केट ने बना के रखा हुआ है। ये चार्ट हमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में देखो ओवरऑल यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है। एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये हो सकता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड हो जिसका मार्केट वापस से कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे कर दे। ये हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग, 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 और फिर से यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल सेलिंग हुई थी। अब देखो इस तरीके का जब मार्केट अचानक से गैप डाउन इतना बड़ा ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली बायर वगैरह ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो उन्हीं को यहाँ पे मे भी ट्रैप करने के लिए मार्केट ने इस तरीके का ये प्राइस एक्शन है वो बना के रखा हुआ है। अब हमें देखो आज का ट्रेड लेने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना है। जो पहली चीज है वो ये है कि मार्केट में देखो ट्रेंड कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली मार्केट में अच्छे खासी सेलिंग हो रही है। सेलर है वो मार्केट को डोमिनेट है वो कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में देखो यहाँ पे बाइंग साइड में एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। ज्यादा बायर वैसे भी काम यहाँ पे करेगा नहीं। पर मान लो कि यहाँ पे कोई बाय करके अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करता है, यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होती है, यहाँ पे अपना काम करता है कोई, यहाँ पे और ज्यादा पोजीशन ऐड की है। तो अगर कोई रेंडमली बाय करके बैठा था ना तो मार्केट ने देखो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे रखा है। तो वो अपने पोजीशन वगैरह एग्जिट करके यहाँ से निकल जाएगा। मार्केट में वैसे भी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो वो यहाँ पे देखो ज्यादा स्टे है वो करने वाला है नहीं। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो देखो नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है चार्ट में। और यहाँ पे जो मार्केट में बायर के जो एसएल हैं वो इजीली हमें नीचे यहाँ पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुका है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे चुका है। अब थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह देखेंगे, जिस तरीके का काम करने का मौका मिलेगा उसी तरीके से काम कर लेंगे। बस इन दो चीजों का छोटा मोटा हमें ध्यान है वो रखना पड़ेगा। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग साइड में काम करना ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बाइंग साइड में काम करने में हिम्मत ज्यादा लोगों की होगी नहीं। ये चार्ट भी हमें यहाँ पे गैप डाउन वगैरह के बाद काफी नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये है कि मार्केट में न्यूज भी नेगेटिव है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला है कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे पूरा ट्रेंड चेंज करके पॉजिटिव हो जाएगा। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव है वो मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट है वो देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सेलर काम करेगा, न्यूज वगैरह भी नेगेटिव है आपको पता है। तो इस तरीके के कैंडल वगैरह देख के यहाँ पे सेलर ही एक्टिवेट होगा। तो उनको हंट करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे देखो बायर के कोई एसएल नहीं है। जो बायर बैठा हुआ है तो वो अच्छा बायर होगा। और नॉर्मल बायर को मार्केट है वो पहले ही निकाल चुका है। 2 दिन का वीकेंड था तो कोई भी यहाँ पे पोजीशन वगैरह अपने होल्ड है वो करके नहीं जाएगा। तो उसी चीज का देखो फायदा हम यहाँ पे उठा सकते हैं और मार्केट में एक बाइंग साइड का ट्रेड है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स पोजीशन है वो हमने बना लिया है। जो 55,600 की कॉल है वो हमने बाय कर रखी है यहाँ पे। और इसका जो एवरेज प्राइस जिस पे हमसे बाइंग हुई है वो है 640 के आसपास। तो मार्केट में जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि मुझे ऐसा कोई अचानक से देखो मार्केट में ऐसे कोई एसएल वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं बाइंग साइड में जिनको मार्केट यहाँ पे हंट कर देगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है कि थोड़े ये रेड कैंडल वगैरह बना के ये हाई का रेजिस्टेंस वगैरह लेके जो प्राइस एक्शन बना रहे हैं तो उसको देख के यहाँ पे सेलर इनवाइट हो सकता है। और सेलर अगर मार्केट में काम करेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो वो ठीक ठाक यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट वैसे तो दे रखा है उसने भी। यहाँ पे देखो निफ्टी है वो ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो इसमें भी यही है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो चुका है। उसके बाद में देखो मार्केट में अब इस तरीके से अगर ऊपर पॉजिटिव मार्केट रह रहा है तो नीचे बैठा हुआ अगर कोई बायर है तो वो प्रॉफिटेबल ही हो रहा है। उसको यहाँ पे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। तो अचानक से मार्केट आके अब देखो उसको टारगेट वगैरह कर नहीं पाएगा, यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बनेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर है वो एक्टिवेट मार्केट में हो जाएगा। सेलर अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे हमें अपसाइड का जो मूव है वो कंटिन्यूअसली देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं मार्केट में थोड़ी देर, देखते हैं किस साइकोलॉजी के साथ क्या काम होगा। ये मार्केट में एक काफी अच्छा मूवमेंट है वो बाइंग साइड में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। पर इस मूवमेंट से ज्यादा कोई बेनिफिट हम तो उठा नहीं पाए।
मार्केट में हमने किया तो बाय था, पर हमारा जो एसएल है वो हंट हो चुका है। उसके बाद मार्केट है वो अपसाइड का मूवमेंट है वो यहाँ पे किया हुआ है। हमने जो पोजीशन बनाई थी मार्केट में वो आप देख सकते हो, 922 पे 640 पे हमने बाय किया था 600 के कॉल को, और 580 के आसपास हमने इससे एग्जिट है वो लिया हुआ है। 60 पॉइंट का एसएल है वो मार्केट में यहाँ पे हमारा हंट हो गया है। अब देखो मार्केट में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, तो उसमें काफी सारे ट्रेडर मेरे से ये पूछते हैं कि मार्केट में हम जल्दी काम कब कर सकते हैं और कब हमें मार्केट में वेट करके काम करना चाहिए, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्राइस एक्शन बनने दो और उसके बाद काम करना चाहिए। तो वो देखो आज के इस चार्ट में आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। और मार्केट में देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में हम सब कोशिश करते हैं कि हम प्लानिंग करना सीख जाएं, तो देखो प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे आज के दिन में देखो प्लानिंग हमारी ठीक थी, डायरेक्शन हमारी मार्केट में ठीक थी कि हम बाय करेंगे, और मार्केट देखो बाइंग में जाके भी दिखा रहा है, पर हमारा एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाया। तो ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फिर मैनेजमेंट, इन सब चीजों में जब जाके बैलेंस बनेगा ना, उस बैलेंस के बाद क्या होता है कि मार्केट में हम कंसिस्टेंटली पैसा है वो रेगुलरली बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें प्लानिंग में भी, एग्जीक्यूशन में भी यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो अब एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं कि हम जल्दी एग्जीक्यूशन कब कर सकते हैं और थोड़ा वेट करके हमें एग्जीक्यूशन है वो कब करना चाहिए। मतलब आज ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया और पॉइंट हमने मिस किया तो देखो मार्केट में उसका खामियाजा भी हमें यहाँ पे भुगतना पड़ा है। तो आप भी इसको समझ लो, मैं भी आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा कि इस तरीके की मिस्टेक को वापस रिपीट है वो न किया जाए। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में ये जिस तरीके का चार्ट बना हुआ था, तो हमने प्री मार्केट में ये डिस्कस कर लिया था कि मार्केट में ये जो रिजेक्शन आया है, तो जो भी बाय वगैरह करके यहाँ पे बैठा हुआ है उन सबके देखो मार्केट ने एसल हंट कर दिए, उनको डरा के यहाँ से मार्केट से निकाल दिया है। क्योंकि आगे 2 दिन का देखो हॉलीडे वगैरह भी आने वाला है, और मार्केट में पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे बायर में ज्यादा हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने पोजीशन इस तरीके के प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे होल्ड है वो मार्केट में करके जाए। सेलर यहाँ पे थोड़े बहुत हो सकते हैं ये रिजेक्शन को देख के और ओवरऑल ट्रेंड को देख के, सेलर के थोड़े बहुत पोजीशन यहाँ पे हो सकते हैं। इंट्राडे में अगर बात की जाए, तो आपको पता है कि न्यूज वगैरह की वजह से कहीं ना कहीं पे इंट्राडे में जो ट्रेडर हैं वो रिजेक्शन वगैरह को देख के सेल साइड में काम करना ही प्रेफर करेंगे। तो ये सब पॉइंट हमें माइंड में रखने चाहिए। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जैसे हमने यहाँ पे बाय किया, ये बात तो ठीक थी कि मार्केट में देखो नीचे बायर के एसल नहीं है, उनको पहले ही मार्केट निकाल चुका है, तो अब मार्केट ऊपर का मूवमेंट है वो दे सकता है। वो बात ठीक थी। पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि मार्केट में देखो ज्यादा यहाँ पे हमें सेलर के भी एसल हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कोई सेलर के एसल हैं वो भी है नहीं। तो मार्केट में यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए हमेशा कि थोड़ा कोई लो का, कोई साइकोलॉजिकल नंबर का, या फिर आसपास अगर कोई इंपॉर्टेंट स्विंग है, तो उनके ब्रेकडाउन का वेट है वो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, सेलर काम करना स्टार्ट करें। जैसे ही सेलर मार्केट में एक्टिवेट होगा, हम यहाँ पे बाय है वो कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे बाय कर लो। मार्केट में आपका प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो एक पॉइंट है वो आज के दिन मैंने मिस कर दिया था। यहाँ पे हमने काम तो किया बाइंग साइड में, पर ये चीज को हमने ध्यान में नहीं रखा कि ज्यादा देखो ऊपर सेलर के भी एसएल हैं वो यहाँ पे मार्केट में है नहीं। तो मार्केट में थोड़ा हमें ये साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन वगैरह का वेट करना चाहिए। अगर ये चार्ट की कुछ एंडिंग ऐसी होती, मार्केट यहाँ पे ऐसे नीचे आया और फिर क्लोजिंग भी यहीं पे ऐसे कुछ मिल जाए, जैसे मार्केट ने ये जो टाइम पास किया है वो सिर्फ यहीं पे होता, तो मे भी मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो जाए तो डायरेक्ट हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता कि यहाँ पे हमें सेलर के एसएल मिल जाते, डायरेक्ट एसएल थे। पर अभी यहाँ पे डायरेक्ट कोई एसएल तो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, और उसी वजह से मतलब मार्केट में क्या हुए, हम ट्रैप हो गए। तो ये काफी एक बड़ी लर्निंग है मेरे लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इस मिस्टेक को वापस मैं रिपीट न करूं। और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी आगे इन सब चीजों का ध्यान है वो रख सकते हो, आप अपनी जब भी आगे मार्केट में काम करो। एक छोटा सा और नोटिफिकेशन है आपके लिए ट्रेडर्स, देखो आपको पता है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैं रन करता हूँ आप लोगों के लिए। मार्केट में देखो ये जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, उससे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है, तो हमें देखो मार्केट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है वो अपनी तरह का एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, और इसमें जो फीडबैक मुझे मिल रहे हैं पिछले 3-4 महीने से इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ,
और जो फीडबैक मुझे मिलते हैं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ। काफी सारे फीडबैक अभी भी मेरे पास रिकॉर्डेड है जो आगे मैं अपलोड करूंगा। तो बहुत ही अच्छे फीडबैक है। फीडबैक से मेरा मतलब है कि ट्रेडर्स यहाँ पे इसको ज्वाइन करके अपनी साइकोलॉजी पे काम करके मंथ्स है वो प्रॉफिटेबली मतलब खत्म कर पा रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। तो आप लोग भी देखो, अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहो, मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट के नेचर को समझना चाहते हो, खुद के बिहेवियर को समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये जो अब की बार प्रोग्राम है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी 4-5 दिन का टाइम है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आपको नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मेरे टीममेट आपको बिल्कुल असिस्ट करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है। थोड़े हाइलाइट्स आपको मैं बता देता हूँ। मैं कोई आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और कोई स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं उकसा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होता है। इसमें लगभग 20 घंटे से भी ज्यादा का लाइव डिस्कशन हम करते हैं, लाइव क्लासेस होती है जो आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए। थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी देखो जरूरी है मार्केट में सीखना, जो मैं यूज करता हूँ, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप मानते हो कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो आप गलत हो। रेगुलर अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो मार्केट में आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और उसमें एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको टाइम लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि मार्केट में होता है हमारा कैपिटल, तो उसको बचा के कैसे रखना है, उसको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके, हमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके हम कम से कम पैसा मार्केट में खोएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो मार्केट में बना पाए। तो इस तरीके के ये जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के कुछ मेथड्स हैं वो यूज करता हूँ, वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मैं बताता रहता हूँ, पर वहां पे भी एकदम अच्छे से समझा दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको डेली फीडबैक मिलेगा आपके ट्रेड का। जो आज आपने ट्रेड किया वो कैसा था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और कौन से पॉइंट पे अभी भी वर्क है वो आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा एक प्रोग्राम है जो मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप जो नीचे दिया हुआ ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे जो टीममेट हैं वो डेफिनेटली आपकी हेल्प है वो करने वाले हैं। बाकी आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।